बगैर किसी ताखीर के यूपी मुरादाबाद मरकजी जगह से आने वाले वो बेबाक मुरादाबाद वही शहर है जहाँ हजरत अल्लामा फजल हक मुरादाबादी का मज़ार है, वही मुरादाबाद है। यकीनन वो मुरादाबाद मरकजी जगह है, वो अहले इल्म अदब की जगह है। हजरत उस मुरादाबाद यूपी की सरजमीन से आने वाले वो बेबाक खतीब जिसे खतीब हिंदुस्तान तलीकुल लिसान हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी के नाम से जानते हैं, वो बेबाक खतीब है। वो बेबाक ऐसे वो खतीब हैं कि खतीब हिंदुस्तान तलीकुल लिसान मजहर इल्म इरफान आलिम मानी व बयान अहले सुन्नत के पासवान हम सबके मेहमान लायक सम्मान स्टेज पर हैं विराजमान, हम उन पे हैं कुर्बान, वो है आशिक रजा खान, उनके लिए तूफान सुन्नियत की जान खुसूसी मेहमान। अरे आदम के साथ कुर्सी खिताबत पर हजरत तशरीफ ला रहे हैं कि काबिलियत जहाने सुन्नियत से, कि काबिलियत जहाने सुन्नियत से जहां में छा गए। अरे बोल दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। काबिलियत से जहाने सुन्नियत में छा गए, जिस जगह पहुंचे अरबाबे नजर को भाग गए और कांपते हैं आज भी जिनसे नजदूर की बदन, वो अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबाद से आ गए। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े खुश नसीब हैं आप सभी हाज़रीन जो आज अपना वक्त आपने गरीब नवाज के नाम किया है। और मुझे पता चला माशाअल्लाह आपकी ये कॉन्फ्रेंस 2 दिन से दूसरा दिन है आज। सुभान अल्लाह, दूसरा दिन आज कॉन्फ्रेंस का है और अब तक आपका जलसा बड़ी कामयाबियों के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। अपने करीम रब की बारगाह में दुआ करते हैं, मेरे करीम रब हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, हम सब के गुनाहों को बख्श दे, क़यामत के दिन महबूब के ग़ुलामों की सफ़ में जगह अता फरमा दे। और मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, उलमा इकराम की नूरानी जमात बैठी हुई है। अल्लामा सरदार अहमद नईमी साहब क़िबला हज़रत की दावत मोहब्बत पे हाज़िरी हुई, आपके इलाके में पहली मरतबा हाज़िरी हुई है। इससे कोई मतलब नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि आपकी मोहब्बत लेके आई है, मैंने आपको पहले से जाना ही नहीं, मैं कैसे कह दूँ मोहब्बत लाई है। जाने के बाद बताऊँगा आपने कितनी मोहब्बत की थी, हाँ जाने के बाद बताऊँगा। अभी हज़रत की दावत गरीब नवाज का करम लेके आया है, क्यों ना मिल बांट के ऐसा काम करें जिससे अजमेर वाला भी राजी हो जाए, मदीने वाला भी राजी हो। वाह वाह वाह, फिर राजी है ना सारे लोग, तैयार हैं, थके तो नहीं है। मैं शेर पढ़ता हूँ भाई ताहिर रजा साहब, अल्लाह सलामत रखे ताहिर रजा भाई के लिए दुआ कर दें, अल्लाह गरीब नवाज के सदक़े में भाई ताहिर रजा को शिफाए कामिला अता फरमा दे। हाँ बड़ी मशगूल शख्सियत है भाई ताहिर रजा साहब की, और हुजूर ने इन्हें नात के लिए चुन लिया है, इन्हें नात के लिए चुन लिया है। नात तो सारी कायनात पढ़ती है हुजूर की, लेकिन अल्लाह ने इनकी आवाज़ को वो शर्फ बख्शा है कि हर मोमिन ये चाहता है इनकी आवाज़ सुनता रहे। मगर जहन में बात रखें, मैं भी नात वाला हूँ, ये भी नात वाले हैं, मुफ्ती साहब क़िबला भी नात वाले हैं, हजरत जी ये जितना मजमा आया है ये सारा नात वाला है। वाह वाह वाह। हाँ, फ़र्क इतना है सब अपने अपने अंदाज में नात पढ़ते हैं, सब अपने अपने अंदाज में नात पढ़ते हैं। सुने बस 2-3 शेर। ताहिर भाई के राहे तलब में पाँव जहां भी फिसल गए। वाह 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 वाह, आप बोलें जरा।
माशाल्लाह, तबीयत खुश हो रही आज इस मजमे को देख करके। या तो रात मजमा मिला था कि हजरत 2 बजे तक पूरा मजमा जैसे आया था वैसी बैठा रहा था, और या फिर आज गरीब नवाज के मेहमान बैठे हैं। मैं कहना दूं, अगर उनके बैठाए ऊँट नहीं उठते तो उनके बुलाए आशिक कैसे उठ सकते? भाई मैं तो यही कहूंगा ना कि बड़े बड़े जलसों में जहां पे हजरत 3-3 लाख के खाली पिंडाल लगे हैं, 1 बजे तो वो भी उठ के भाग जाते हैं। क्या बात है। हाँ, लेकिन गरीब नवाज के बैठाए हुए लोग बैठे हैं। सुभान अल्लाह, जरा कहते सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रख के बेदारी है और आपके अंदर जज्बात भी हैं। बस मैं शेर पेश करता हूँ कि राहे तलब में पाँव जहां भी फिसल गए, हमने किसी का नाम लिया और संभल गए। क्या बात है। हमने किसी का नाम लिया और संभल गए। वो थे कि पुल से रात से हंसकर गुजर गए। वो थे कि पुल से रात से हंसकर गुजर गए। हम जैसे खोटे सिक्के भी महशर में चल गए। हम जैसे खोटे सिक्के भी महशर में चल गए। और सूरज ठंडा होता है कि गरम? सारे बोले बिहार की जमीन है, यहाँ की उर्दू जबान अच्छी होती है। हाँ, सूरज ठंडा होता है कि जोर से क्या होता है? गरम। सुभान अल्लाह, सूरज गरम होता है। तो सुने, सूरज से मोम का तो पिघलना बहुत सुना। सूरज से मोम का तो पिघलना बहुत सुना, लेकिन अरब के चांद से पत्थर पिघल गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। वाह 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 वाह। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते। आज हिंदुस्तान तुम्हारी नजरों में है, हालात तुम्हारी नजरों में है। इंसानियत सिसक रही है, शराफत दम तोड़ रही है, हया का गला घोंटा जा रहा है, जुल्म उरूज पर है, सितम ने कमर बांध रखी है, इंसाफ की हर तरफ से सदाएं हैं। लेकिन सब्र करना मोमिन, जब नमरूद ना रहा तो आज के जालिमों की औकात क्या है, शद्दाद ना रहा इनका वजूद क्या है। ये उम्मत को हुजूर की लावारिस समझते हैं। खुदा की कसम, हम लावारिस नहीं है, हम वो हैं जिनका वारिस तेबा में मौजूद है, जिनका करम फरमा अजमेर में मौजूद है। ये जुल्म और सितम की आंधियां हद से ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन हमने सुना है कि जब भी कोई फिरौन आता है, अल्लाह मूसा पैदा कर देता है। यही मुशाहिदा भी रहा है, मूसा पैदा कर देता है रब। हद हो गई जुल्म की, हमारी बेटियों के बदन से नकाब उतारे जा रहे हैं और हम हैं कि अभी ख्वाब गफलत में है। अभी हमारे चेहरों की हंसी बंद नहीं हुई, हमारी बेटियों को नंगा किया जा रहा है। अभी हमारे हाथों में मस्ती भरे जाम है, हम कब बदलेंगे अपने आप को। अभी ये सोच रहे हैं कि अभी कर्नाटक की बेटी का लिबास उतरा है, अभी हमारे वतन की बेटी महफूज है। और जिन लोगों ने ये सोच करके दूसरों के घरों की आग नहीं बुझाई थी कि ये तो अभी पड़ोस में लगी है, देखते देखते उसी आग ने उनके घरों को जला दिया था। कब तक सोते रहोगे? आओ शरीयत का तहफ्फुज़ करो, बेटियों को पर्दे की तलकीन करो, इन पे पर्दे को लाजिम कर दो। जा बजा शहरों में जुलूस निकाले जा रहे हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं, पर्दे के लिए बैनर लेकर हाथ में निकला जा रहा है। हम कहते हैं फख्र से, ये बेटी मुस्कान, हम तेरे साथ खड़े हैं। जो तूने काम किया है, अगर सारी दुनिया बैठ करके एक जगह पर एहतजाज करती तो शायद वो काम न कर पाती जो तेरे चंद कदमों ने करके दिखा दिया है, जो तेरे चंद जुमलों ने करके दिखा दिया है। तूने जालिमों के मुकाबले में रब को सदा दी। खुदा की कसम, तेरी एक सदा ने पूरी दुनिया की बेटियों को बेदार कर दिया है। आज मैं यही दावत फिक्र देना चाहता हूँ। आज सड़कों पे निकल के एहतजाज की जरूरत नहीं है, हाथ में बैनर लेने की जरूरत नहीं है, गलियों में नारे लगाने की जरूरत नहीं है। एहतजाज की सबसे बेहतर सूरत यह है कि अगर वो नकाब उतारना चाहते हैं तो हर घर में लाजिम कर दो, जो बेटी आज तक नकाब नहीं
पहनती थी, आज उससे कह दो आज के बाद तुझे नकाब पहन के निकलना पड़ेगा, चेहरे को छुपा के निकलना पड़ेगा, ताकि दुनिया जान जाए कि इस्लाम की फितरत में कुदरत में लचकती है, जितना के दबाओगे उतना ही हरा होगा और दुनिया पहचान जाए कत्ले हुसैन असल में मलके यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, अज़मत इस्लाम। ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। ये तुम हो जो हमारी बेटियों की आबरू लूट रहे हो, और जिस दिन हमारे हाथ में यहाँ की रस्सी थी, बाग थी, लगाम थी, हमने तुम्हारी बेटियों को दिल्ली से सफर करके बनारस में जाके इज्जत बख्शी थी। क्या बात है, कहते इतिहास बदलेंगे, क्या बात। तुम्हारी औकात का इतिहास बदल दो। खुदा की कसम हमारा इतिहास ताजमहल बोल रहा है, हमारा इतिहास लाल किला बोल रहा है। हमारे इतिहास को कैसे बदलोगे? वो बनारस में जो मस्जिद है जिसके आज भी रखवाले पंडित के घर वाले हैं, वो मस्जिद बोल रही है मुसलमानों का इतिहास क्या रहा है। क्या बात है। हाँ, तकलीफ होती है यही नौजवान जब कहता औरंगजेब कट्टर था। हमें इतना शऊर नहीं, हम अपने बादशाह का नाम कैसे लेते? सुने और इसे सबक समझ के सुने, याद करके लेके जाएं। औरंगजेब आलमगीर जिसे कहते ना कि वो कट्टर था, उसने गर्दनें काट करके लोगों को मुसलमान बनाया। खुदा की कसम अगर तलवार के जरिए मुसलमान बनाना होता तो भारत में कोई गैर मुस्लिम नजर नहीं आता। हमारा इतिहास पढ़िए। वो बनारस का पंडित जिसकी बेटी सुबह सुबह स्नान के लिए नहर नदी में गई, और वहां का जो उस वक्त का उस इलाके का जो कोतवाल था, उसका नाम इब्राहिम था। वो सैर के लिए निकला हुआ था, पंडित की बेटी पे नजर पड़ गई। वो हुस्न की मलका थी, इसकी नीयत खराब हो गई। अपने दरबार में आया, आने के बाद कहा मैंने एक लड़की को नहाते देखा, वो लड़की किसकी ये पता करो। जब पता किया गया तो बनारस के पंडित की बेटी थी। सुने मेरी बात, बनारस के पंडित की बेटी थी। उसने कहा पंडित की बेटी है, कहा कि उसके घर मेरा पैगाम भेजो। उसे मैंने बुलाया है। कोतवाल के सिपाही गए पंडित के घर, का तुम्हें कोतवाल ने बुलाया गया। पंडित आया, कहा क्या बात है महाराज। नाम इब्राहिम था, कहने को मुसलमान था। कहने लगा मेरा तेरी बेटी पे दिल आ गया है, अपनी बेटी को दुल्हन बना करके मेरे घर शराफत से भेज दे। एक बाप के लिए कोई ये छोटा ताना था? और यार क्या इस दिन के लिए बाप ने बेटी को पाला था कि कोई घर से निकलते बेटी को दे के उस पर नजरें जमा के उसकी इज्जत का भूखा बन जाए? पैर कांप गए पंडित के, हाँफता कांपता घर पहुंचा। मुख्तसर अंदाज में बयान कर रहा हूँ। हाँफता कांपता घर पहुंचा। बेटी ने कहा बात क्या है? कहा बेटी जब तू स्नान के लिए नदी पे गई थी, तुझ पे कोतवाल इब्राहिम की नजर पड़ गई। बेटी वो तुझे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। बच्ची ने इतना सुना, अल्लाह अकबर, आंख में आंसू आ गए। बच्ची पंडित की थी, परेशान हो गई। बाप को रोते देखा, बच्ची से पंडित कहने लगा बेटी क्या किया जाए? कहा बच्ची कोई रास्ता निकल आएगा। पंडित इंतजार करता है रास्ते का। फिर पैगाम आ गया, पंडित तुझे फिर बुलाया है। पंडित को फिर कोतवाल ने बुलाया। बुलाने के बाद कहा मैंने तुझसे क्या कहा था? सुन, फला दिन मेरा डोला तेरे, फला दिन तेरी बेटी का डोला मेरे दरवाजे पे आना चाहिए। जब इतनी बात बच्ची के बाप से कही गई, पंडित की आंख में आंसू रोता हुआ घर आया। कहा बेटी बादशाह कोतवाल का कहना यह है कि अगर तूने बेटी का डोला नहीं भेजा तो पूरे खानदान को कत्ल कर दिया जाएगा। पंडित कहने लगा बेटी हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। कहा बाबा कौन सा रास्ता? कहा चल दोनों मिलकर के दरिया में छलांग लगा देते हैं, जान दे देते हैं। जान चली जाएगी, इज्जत तो महफूज रह जाएगी। जब पंडित ने इतनी बात कही थी, बच्ची ने कहा जाइए बाबा, आप कोतवाल के पास जाइए, उससे जाकर के कहिए इकलौती बेटी है, इज्जत से रुखसत करना चाहता हूँ, मेहरबानी कर मुझे कुछ दिन का मौका दे दे। जब ये सुना
पंडित ने कहा बेटी तू क्या करेगी? कहा बाबा जितना कहा है उतना कीजिए। पंडित कोतवाल के दरबार में गया, कहा कोतवाल मुझे मौका चाहिए, इकलौती बेटी है, 1 महीने का वक्त दे दीजिए ताकि मैं अपनी बेटी को इज्जत से दुल्हन बनाकर उसर कर सकूं, अपने दिल के अरमान निकाल सकूं। जब इतनी बात पंडित ने कहा था और कोतवाल बड़ा खुश हुआ, कहने लगा बड़ी आसानी से मान गया। उसने कहा मैंने तुझे 1 महीने का मौका दिया। जब पंडित घर आया, कहा बेटी मोहलत तो मिल गई है, अब क्या करना है? कहा बाबा चाहिए मुसलमानों के बाजार में चले जाइए, वहां से मुगल शहजादे का एक लिबास ले आइए, एक मेरे लिए सवारी का इंतजाम कीजिए। पंडित बाजार गया, शहजादे का लिबास खरीदा, खरीदने के बाद एक घोड़ा लिया, बेटी की बारगाह में पेश कर दिया। कहा बेटी लिबास हाजिर है, ये सवारी मौजूद है। उस पंडित की बेटी ने वो शहजादे वाला लिबास पहना, मर्दों का लिबास पहना, पहनने के बाद घोड़े पर सवार हुई। पंडित ने कहा बेटी कहाँ जा रही है? कहा बाबा 8 दिन में आ जाऊंगी, अगर ना आ सकी तो सब्र कर लेना, लेकिन जिंदा रही तो 8 दिन के अंदर वापस आ जाऊंगी। जब इतनी बात पंडित ने सुनी, कहा जा कहाँ रही है? कहा बाबा ये राज नहीं खोल सकती। अब सुन प्यारे, इस पंडित की बेटी ने मुगलों वाला लिबास शहजादे का इसलिए पहना था कि हर जुमे के दिन औरंगजेब आलमगीर दिल्ली की जामा मस्जिद पर दरवाजे पर खड़े होने वाले फरियादों की फरियाद सुना करते थे, जरूरतमंदों की जरूरत सुना करते थे। इसने भी सुना था कि मुसलमानों का बादशाह औरंगजेब आलमगीर जुमे के दिन जरूरतमंदों की जरूरतें सुनता है, उनकी हाजतें पूरी करता है। यह सोच करके इसने बनारस से दिल्ली का सफर शुरू किया है और सफर करके जब दिल्ली में पहुंची थी, जुमे का दिन था, जरूरतमंदों की भीड़ लगी थी मस्जिद की पैरियों के आगे, ये भी जाके गर्दन झुका के खड़ी हो गई। उधर से औरंगजेब आलमगीर बाहर निकले, कोई कहता था मुझे पैसे की जरूरत है, का इसकी जरूरत लिखी जाए, कोई कहता था बेटी का निकाह करना है, आप कहते इसकी भी जरूरत लिखी जाए, कोई कहता मुझे फला ने सताया है, आप कहते इसकी भी जरूरत लिखी जाए। उसके बाद नतीजा ये हुआ कि आप पूछते पूछते उस जगह तक पहुंच गए जहां पे पंडित की बेटी खड़ी थी। जहां पंडित की बेटी खड़ी थी, पंडित की बेटी ने हाथ में कागज लिया हुआ था, उसमें कुछ लिखा हुआ था। अब सुनना प्यारे, उस कागज में लिखा हुआ था, हजरत औरंगजेब आलमगीर ने बच्ची के सर पे निगाह, चेहरे पे निगाह डाली, कहा तुम कैसे आए हो? तो बच्ची ने खत आगे बढ़ाया। ये औरंगजेब आलमगीर की तारीख लगी है, जैसी बच्ची ने खत हाथ में आगे बढ़ाया है। औरंगजेब आलमगीर चाहते तो अपने हाथ से यूं ही कागज पकड़ लेते, लेकिन उनकी हया कैसी थी, तुम्हारी बेटियों की आबरू कैसे बचाई है, जरा तारीख के आईने में इसको भी सुन लिया जाए। औरंगजेब आलमगीर ने एक हाथ से अपनी चादर का कोना पकड़ा है, उस हाथ से आपने यूं उसका खत पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा बेटी तुम मुझसे आके महल में मिलो। ये कहते आप आगे बढ़ गए हैं और उसके बाद शाम का वक्त आया, ये बच्ची बादशाह के दरबार में गई। का बता तो सही बेटी ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है कि एक बेटी को बेटे का लिबास पहन के आना पड़ा है? इतना सुनना था, पंडित की बेटी चीख मार के रोने लग जाती है। का बात क्या है बेटी? बच्ची ने कहा महाराज बात ये है कि आपका जो कोतवाल इब्राहिम है वो मेरी आबरू लूटना चाहता है, हमने इससे इतने दिन का वक्त लिया है, अगर टोला उसके दरवाजे पे नहीं पहुंचा तो हम टोला उसके दरवाजे पे नहीं पहुंचा तो हमें कत्ल कर दिया जाएगा। औरंगजेब आलमगीर ने इतना सुना, बच्ची के सर पे हाथ रखा, कपड़े के सहारे हाथ रखा, का बेटी वो मत आंसू पोंछ ले, बेटी वो मत आंसू पोंछ ले। 2 मरतबा आपने यहाँ बेटी कहा और 3री मरतबा आपने दिल्ली की जामा मस्जिद के पैरी पे बेटी कहा था। उसके बाद बच्ची कहती है महाराज मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाते चाह जैसे मेरा कोतवाल कहता है वैसा ही किया जाए, जिस तारीख में टोले की बात की है उसी तारीख में तेरी टोली उठ करके कोतवाल के दरवाजे पे जानी चाहिए कि बच्ची रोने लग जाती है, कहती बनारस से दिल्ली का सफर किया, बड़ी परेशानियों में आई थी महाराज, ये सोच के आई थी कि मेरी मुसीबत का इलाज मिलेगा, लेकिन आपने तो ये कह दिया है जैसा मेरा कोतवाल कहता है वैसा ही किया जाए। बच्ची ने जब इतना सुना है, बच्ची रोती हुई वापस आती है, आंसू साफ किए हैं, घोड़े पे बैठी बनारस आ जाती है। का बेटी बता तो सही कहाँ गई थी? बच्ची कहती बाबा मैं मुसलमानों के बादशाह औरंगजेब आलमगीर के पास गई थी। का हुआ क्या? का बाबा क्या कहूँ, उसने ये कहा है कि जैसा मेरा कोतवाल कहता है वैसा ही किया जाए। इतना सुनना था, पंडित रोने लग जाता है, कहता बेटी अब कोई हमारी इज्जत का रखवाला नहीं है, आखिरी सहारा था, अब वो भी उससे भी उम्मीद खत्म हो चुकी है। जब इतनी बात पंडित ने कही है, बेटी कहती अब्बा जी मैं वही करूंगी जो औरंगजेब ने कहा है, मैं वही करूंगी जो औरंगजेब ने कहा है। का बेटी कहना क्या चाहती है? का अब्बा दुल्हन वाला जोड़ा खरीद के लाओ, टोले का इंतजाम करो। का बेटी अपने हाथ से अपनी इज्जत को आग लगा रही है, कहती अब्बा जी एक बात बताओ
बताऊं कहा क्या का बात ये है, उसने कहा तो जरूर है कि मेरे कोतवाल जैसा कहता है वैसा कर, लेकिन 3 मरतबा उसने मुझे बेटी कह के पुकारा था, और किसी की बेटी की आबरू लुट जाए ये बाप की गैरत को गवारा हो नहीं सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, अज़मत इस्लाम, मसलक आला हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। अल्लाहू अकबर का अब्बा जी 3 मरतबा बेटी भी कहा था। अल्लाहू अकबर, मुझे यकीन है जिसने मुझे बेटी कहा वो मेरी आबरू लुटने नहीं देगा। लाओ ना जोड़ा, लाओ दुल्हन बनूंगी। वो तारीख आ गई, जोड़ा आया, दुल्हन बनी, डोले में बैठी, बाप की चीखें निकल रही थी, मगर वो कहती थी अब्बा उदास ना हो। मुझसे औरंगजेब ने कहा था जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसा कर, लेकिन 3 बार बेटी भी कहा था। ये खुद चल के डोले में बैठी। जब ये डोला उठ के यहाँ से कोतवाल के दरवाजे पे पहुंचा, उसके महल के दरवाजे पे पहुंचा, उसने कहा डोला यहीं रख दो। लोग कहने लगे क्यों? कहा मैं खुशी में खैरात लुटाना चाहता। सुन रहे हैं ना मेरी बात? जी जी माशा अल्लाह सलामत रखे। कहा मैं खुशी में खैरात लुटाना चाहता हूँ। उसने तश्त में सोने के सिक्के रख रखे थे और बखेरना शुरू कर दिए, बखेरना शुरू कर दिए। लोग लूटते जाते, दुआएं देते जाते। अल्लाह अकबर, उन्हीं लूटने वालों में, उन्हीं पैसे उठाने वालों में एक ऐसा शख्स भी नजर आया जो बज़ाहिर लिबास से तो फकीर लग रहा था, फटा हुआ लिबास था, ऊपर से पैबंद वाली चादर पड़ी थी। आके उसने भी इस कोतवाल के आगे हाथ फैला दिया, कहा मुझे भी कुछ बख्शिश दी जाए। उसने कहा नीचे इतने सिक्के पड़े हैं, तू मुझसे हाथ में क्यों ले रहा है? कहने लगा कोतवाल मैं बड़ा अलग किस्म का आदमी हूँ, मैं कोई आम फकीर नहीं हूँ, मैं फेंके हुए सिक्के नहीं उठाता, मुझे हाथ में पैसे दिए जाए। जब इतनी बात आने वाले ने कही थी, कोतवाल कहने लगा बड़ा जिद्दी फकीर है। कहा हाँ साहिब कुछ नहीं समझो, हम नीचे के सिक्के नहीं उठाते, अपने हाथ से दीजिए। जैसे कोतवाल ने अपने तश्त में हाथ डाला, मुट्ठी भर का शफी उठाई और आने वाले के हाथ की तरफ हाथ बढ़ाया। आने वाले ने कलाई थामी और कलाई थामने के बाद जैसे चेहरे से चादर हटाई, वो कोई आम चेहरा न था, औरंगजेब आलमगीर का चेहरा था, वक्त के बादशाह का चेहरा था। चादर फेंक के कहा जालिम बता तो सही तू क्या समझता है मैं दहली में बैठा हूँ तो जो चाहेगा कर लेगा। अल्लाह अकबर। फौरन आपके कहने पर इस कोतवाल को गिरफ्तार किया गया और इसके साथ ये सजा दी गई कि इसको 2 हाथियों में बांधा गया, एक पैर एक हाथी में, दूसरा पैर दूसरे हाथी में, और ऐलान किया औरंगजेब ने कि आज औरंगजेब दुनिया बताना चाहता है कि अगर कोई बेटी की आबरू पर आंख उठाएगा तो वहां पर साथ नहीं देखी जाएगी, वहां पर बेटी को बेटी समझ के बचाया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, ख़वातीन इस्लाम, नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। आपने उसको ये सजा दी। बच्ची बाहर निकली, निकल के कहने लगी महाराज आपका शुक्रिया, आपने हमारी इज्जत बचाई। तो औरंगजेब आलमगीर ने कहा था बेटी ये एहसान नहीं, हर बाप का फर्ज होता है बेटी की इज्जत की हिफाजत करे। हमने तो तुम्हारी बेटियों को अपनी बेटियां समझा। अल्लाह अकबर। जब निकले ना, बच्ची कहने लगी महाराज मेरे घर चले, आपने इज्जत बचाई, मेरे घर चले। औरंगजेब आलमगीर कहने लगे बेटी प्यास बड़ी तेज की लगी है, मुझे पानी पिला दे। तो बच्ची कहने लगी कुछ खा लें। फरमाने लगे नहीं बेटी, जिस दिन से तू मेरे पास से आई है और तूने अपना दुख बयान किया था, उस दिन मैंने कसम खाई थी कि उस दिन तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक इस बेटी के साथ इंसाफ नहीं कर दूं। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं जब से तू मेरे पास से आई है बेटी, मैंने उस दिन से पानी नहीं पिया। बच्ची कहने लगी महाराज मुझे पता था कि तुम मुसलमानों के सुल्तान हो, मैंने अपने घर में आपके लिए एक अलग जगह नमाज के लिए तैयार की है। वाह 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 वाह। पंडित की बेटी ने कहा मुझे पता था बाबा तुम आओगे, मैंने आपके लिए अलग जगह तैयार की थी, चले मेरे घर। औरंगजेब आलमगीर आए, उसने एक चबूतरा बनाया था मिट्टी का ऊंचा करके, उसको साफ करके रखा था।
वहीं पर औरंगजेब आलमगीर ने शुक्रिया के सजदे अदा किए। अल्लाह अकबर। जब सजदे अदा किए ना तो पंडित ने उसी वक्त औरंगजेब आलमगीर के नाम से उस जगह पे मस्जिद तामीर कराई। वाह 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 वाह। आज भी वो मस्जिद बनारस में मौजूद है। आज भी उस मस्जिद का मुतवल्ली पंडित के खानदान का होता है। वाह वाह वाह। ये हमारा दौर रहा है। आज हमारी बेटियों के बुर्के उतरवाने वालों, तुम्हें हया तक नहीं आई और तुमने किसकी बेटी के सर से दुपट्टे उतार दिए? जिसकी बारगाह में हातिम बिन ताई की बेटी लाई गई, उसके सर पे दुपट्टा न था। मेरे हुजूर ने मुजम्मिल वाली चादर डाल के कहा था, बेटी बेटी होती है, चाहे वो मोमिन की बेटी हो चाहे काफिर की बेटी। तुम्हें हया तक नहीं आई? हमने बेटियों को कैसे इज्जतें दी है। खुदारा ये जुल्म ना करो, वरना याद रखो हर जुल्म का एक दिन अंत होता है। और जब जालिमों की रस्सी खींची जाती है, फिर कोई बचाने वाला जोर से बोले, बचाने वाला। इतनी जोर से बोलो दुनिया को पता चले हुजूर के गुलाम जाग गए हैं। बचाने वाला नहीं होता है। अपने बढ़ते कदमों को रोको और हमारी बेटियों की आबरू की तरफ निगाहें न उठाओ, वरना तुम जानते नहीं, खुदा की कसम ये कौम भी जिंदा, इस कौम का मजहब भी जिंदा है, इस कौम का कुरान भी जिंदा है, इस कौम का रसूल भी जिंदा है, इस कौम का खुदा भी जिंदा है। हम कोई लावारिस नहीं है। जैसा चाहो हमारी बेटियों को टारगेट कर दो। खुदा की कसम हमारा रसूल ऐसा है कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। हाँ, ये मत समझना हमारे हुजूर को खबर नहीं। हुजूर की जात तो बहुत बड़ी है। बस थोड़ी देर और बर्दाश्त करें। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बस क़िबला दुआएं चाहिए। मैं एक बात बताने लगा हूँ। अल्लाह वालों की महफिल में आके बैठे हो, इनसे सच्ची यारियां कर लो, इनसे सच्ची दोस्ती कर लो। एक बुजुर्ग हुए हैं अल्लामा ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बुखारे के रहने वाले थे। जब बुखारे के रहने वाले, और आपने देखा होगा वलियों की तो अलग ही शान होती है ना। जब वो कहीं से गुजरते हैं, कोई बताए ना बताए, आशिकों का हुजूम लग जाया करता है। सरकार मुफ्ती आजम किसी अजनबी जगह से भी जाते थे ना, तो लोगों को खुशबू बता देती थी कि आला हजरत का बेटा गुजर के जा रहा। हाँ, नहीं देखा कि ताजुश्शरिया अगर किसी गली से गुजरते या किसी शहर से गुजरते तो कोई ऐलान नहीं होता था, कोई खबर नहीं होती थी। आपके आने की देर होती थी, आशिकों की भीड़ लग जाया करती थी। तो ये अल्लाह वालों की अलग शान होती है। जब वो चलते हैं ना तो अल्लाह की रहमतें आवाज देती हैं, उठो दीवानों, हमारा महबूब गुजर के जा रहा है। और फिर जब उसकी सदाएं आती हैं तो फिर क्या होता है, फिर आशिकों की भीड़ लग जाती है। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप एक बस्ती से गुजर के जा रहे थे, एक बस्ती से आप गुजर के जा रहे थे ना, तो कुछ लोगों ने देखा हजरत जा रहे हैं, तो भीड़ लग गई मुरीदों की, घेर लिया, बैठा लिया, जंगल में ही बैठा लिया हजरत को, बस्ती के बाहर चारों तरफ से घेर के खड़े हो गए। इत्तेफाक से उसी रास्ते से गैर मुस्लिम लड़की गुजर के जा रही थी। समझ गए? समझ गए ना मेरी बात? गैर मुस्लिम लड़की गुजर के जा रही थी। उस बच्ची ने लोगों की भीड़ देखी। बच्चे होते ही अजीब है ना, कहीं भी अगर भीड़ देखे तो ये कोशिश करते हैं ये लगी क्यों है, यहाँ पे इतने लोग क्यों हैं। उसने एक का हाथ पकड़ के कहा, चाचा का बेटी बोलो ये भीड़ क्यों है? उन्होंने कहा ये मुसलमानों के पीर आए हुए हैं। वाह 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 वाह, मुसलमानों के पीर आए हुए हैं। जोर से, मुसलमानों के पीर आए हुए हैं। बच्ची कहने लगी, बेटे बाबा जी ये पीर होते कौन है? कहने लगी, बेटे ये हम तुम्हें कैसे बताएं पीर कौन होते हैं, जाओ वो वहां बैठे हैं उन्हीं से जाके पूछ ले। क्या बात। बच्ची लोगों को हटाते हुए ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी की बारगाह में पहुंच गई। देख के कहने लगी, बाबा जी आप पीर हो? फरमाने, मुस्कुरा के फरमाने लगे, जी। बच्ची कहने लगी, बाबा बताओगे पीर कौन होते हैं? तो अब हर सुन्नी बोलेगा सुभान अल्लाह। ख्वाजा बहाउद्दीन का जवाब सुने। बच्ची ने कहा, बाबा ये पीर कौन होते हैं?
तो ख्वाजा बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते हैं, बेटी पीर वो होते हैं जो मुसीबत की घड़ी में काम आया करते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। पीर वो होते हैं जो मुसीबत की घड़ी में काम आया करते हैं। बच्ची ने कुछ देर सोचा, सोच के कहने लगी किसकी मुसीबत में? कहने लगे मुरीदों की मुसीबत में। वाह वाह वाह। तो बच्ची कहने लगी बाबा फिर मुझे भी मुरीद कर लो, मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है ना। मुस्कुरा के कहने लगे बेटी मुरीद वही होता है जो हमारे मजहब का होता है। बच्ची ने कहा आपके मजहब के लिए क्या करना पड़ेगा? कहने लगे मेरे हुजूर का कलमा पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वालों की मीठी बातें थी जिनके लहजे से लोग मुसलमान हो जाया करते थे, जिनकी बातों से लोग कलमा पढ़ लिया करते थे। बच्ची कहने लगी बाबा फिर मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है ना, फिर मुझे भी मुसलमान करके मुरीद बना ले। आपने कलमा पढ़ाया, बच्ची को मुरीद किया। बच्ची जाने लगी, कहने लगी बाबा वादा तो सच्चा है ना तेरा, मुसीबत के वक्त काम तो आओगे ना? बच्ची ने कहा बेटी, बाबा ने कहा बेटी पुकार लेना, जब मुसीबत का वक्त आएगा तेरा पीर तेरे काम आ जाएगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। तेरा पीर तेरे काम आ जाएगा। जब बच्ची ने इतना सुना चल पड़ी। अल्लाह अकबर। बच्ची समझदार थी, यहाँ से गई जैसी पीर की बैगत की और उस पर सिलसिले का फैज जारी हुआ, सिलसिले नक्शबंद का फैज जारी हुआ। बच्ची की नौकरी बादशाह के दरबार में लगी और उसके अच्छे अखलाक की वजह से, बुजुर्गों के फैज की वजह से उसने इतनी तेजी से तरक्की की। जितनी खादमाएं बादशाह के दरबार में थी वो सबसे अफजल हो गई। जब सबसे अच्छी हो गई बादशाह ने उन्हें सबके ऊपर निगरान मुकर्रर कर दिया। तो जितनी पहली पुरानी औरतें थी उनको हसद बड़ी जल्दी हो जाया करता है। कहने लगी अच्छा हम इतने दिन से काम कर रहे हैं और ये 4 दिन से आई है बच्ची, ये हमारे सरों के ऊपर मुकर्रर कर दी गई। उन्होंने प्लानिंग की कि किसी तरीके से इस बच्ची को यहाँ से निकाला जाए। अल्लाह अकबर। फिर क्या किया, बादशाह के दरबार का हार चुराया, हार की चोरी बच्ची के ऊपर लगा दी। जब बच्ची पे हार का इल्जाम लगा बादशाह ने बच्ची को तलब किया, कहा तुझ पर ये इल्जाम है तूने मेरा हार चुराया है, तेरे पास कोई गवाह है? बच्ची कहने लगी मेरे पास तो कोई गवाह नहीं, मेरी सफाई का कोई गवाह नहीं। कहा चोरी के गवाह कौन है? जिन औरतों की प्लानिंग थी उसको निकलवाने की वो खड़ी हो गई, मेरे सामने चुराया है, मेरे सामने चुराया है। अल्लाह अकबर। बच्ची की तरफ बादशाह ने देखा, कहा है कोई सबूत तेरे पास सफाई का? बच्ची की आंख में आंसू आ गए। अब वो सफाई में किसे पेश करे, मगर वो परेशान नहीं थी, आंख में आंसू जरूर थे। बादशाह ने कहा उठा के इसे कैद में डाल दो और 8 दिन के बाद इसे सजाए मौत दे दी जाए। अल्लाह अकबर। बच्ची को उठाया गया, कैद के अंदर डाल दिया गया। एक दिन गुजरा रोते रोते, दूसरा दिन गुजरा रोते रोते, तीसरा दिन गुजरा रोते रोते। बच्ची को याद आया कि अरे एक दिन बाबा मिले थे जिन्होंने कलमा पढ़ाया था और ये कहा था पीर वो होता है जो मुसीबत के वक्त काम आया करता है। बच्ची रो के कहती है बुखारे वाले बाबा तूने कहा था मुसीबत में काम आऊंगा, आज देख मैं मौत के करीब जा रही हूँ, बता तो सही तू कब आएगा? जब तीसरा दिन भी गुजर गया, चौथा दिन भी गुजर गया, लेकिन कोई नहीं आया। 8 दिन गुजर गए। अल-मुख्तसर के वो वक्त भी आया जब बच्ची को किले के ऊपर ले जाकर के दीवार से नीचे धक्का देना था। वाकई फौजी बच्ची को पकड़ा, लेकर के चलने लगे। बच्ची मुड़ के किसी का रास्ता देख रही थी। सिपाहियों ने कहा बता तो सही किसकी राहें तक रही है, किसका रास्ता देख रही है? 8 दिन हो गए कोई तुझसे मिलने तक नहीं आया, तो किसको देख रही है? बच्ची ने रो के कहा था कोई तो मेरा भी है जिसकी मैं राहें तक रही हूँ, कोई तो मेरा भी है जो मुझसे वादा करके गया था। अल्लाह अकबर। बच्ची ने पैरी चलना शुरू की है, चलती जाती होती जाती रुख बुखारा की तरफ करती, कहती जाती बुखारे वाले बाबा कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ये कहते कहते बच्ची दीवार तक पहुंच गई। जब दीवार तक बच्ची पहुंची है उन फौजियों ने कहा था, सिपाहियों ने कहा था बच्ची अब तू मौत के करीब है, बादशाह का फरमान ये है कि मौत के वक्त आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए। बच्ची से कहा बता तो सही तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बचा। बच्ची ने कहा हाँ मेरी एक ख्वाहिश है। कहा कौन सी ख्वाहिश? का ये जो हाथ बांधे हैं खोल दिए जाएं। का क्या करेगी? का किसी को हाथ उठा के अलविदा कहना है। जब इतनी बात बच्ची ने कही है सिपाहियों ने बादशाह की इजाजत तलब की। बादशाह की इजाजत के बाद बच्ची के हाथ खोले गए हैं और उसके बाद बच्ची ने दीवार पे खड़े खड़े रुख किया के बुखारा की जानिब और आवाज दे के कहती है बुखारे वाले बाबा तुझे अपना वादा याद है कि नहीं? लेकिन
मुझे अपना वादा याद है, तूने कहा था पीर वो होता है जो मुसीबत के वक्त काम आता है। मैंने तेरी जबान की खातिर कलमा पढ़ा था, मैंने तेरे वादे की खातिर तेरे दामन को थामा था। बता तो सही, तेरा वादा सच्चा रहा या मेरा वादा सच्चा रहा? उसके बाद बच्ची ने कहा था तेरी नींद तू जाने, मेरी नींद तो ये कि मैं वादा निभा के जा रही हूँ। हाथ उठा के कहा खुदा हाफिज। फिर उसके बाद बच्ची के हाथ बांधे गए और जब बच्ची को धक्का दिया गया, बच्ची की जबान से चीख निकली, आप बुखारे वाले बाबा अब कब आएगा? इतना कहना था, बच्ची की आंख दहशत से बंद हुई। उसने आज जमीन ऊपर से नीचे का सफर तय किया। बच्ची कहती है जब ऊपर से चली थी तो आंख बंद हो गई थी, जब आंख खुली थी तो जमीन पे नहीं थी बल्कि किसी आने वाले ने अपने हाथों में संभाल रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजाइले औलियाए किराम, फजाइले औलियाए किराम, करामाते औलिया हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। अल्लाह अकबर। आंख खोली तो देखा कोई और नहीं, बुखारे वाला बाबा मुस्कुरा रहा। बच्ची ने रो के कहा बाबा तुम कब आए? तो उन्होंने कहा था चूं अज चुवारा आमदी मन अज बुखारा आमदम। हाँ, चूं अज चवारा आमदी मन अज बुखारा आमदम। आपने फरमाया बेटी जब तू महल की ऊपर वाली दीवार से नीचे की तरफ चली थी तब मैं बुखारा से चला था, तब मैं बुखारा से चला था। कहने लगी बाबा इतनी जल्दी आ गए? मुस्कुरा के कहने लगे बेटी अभी आने में देर लग गई, कयामत में आवाज देना तेरी पहली सदा पे हाजिर हो जाऊंगा। और पीर तो पीर होता है, पीर तो पीर होता, यूं ही तो नहीं बिक जाता ना कोई किसी के हाथ में। बहुत सोच समझ के हाथ में हाथ दिया जाता है। हाँ, बहुत सोच समझ के हाथ में हाथ दिया जाता है। अल्लाह सलामत रखे इस आशिकों के मजमे को, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद रखे। नसीब की बात है जो गरीब नवाज की महफिल सजा के बैठे। हाँ, ये नसीब की बात है कि उनसे निस्बत कायम कर रखी है। मेरे गरीब नवाज अताए रसूल हैं, हुजूर का तोहफा है हिंदुस्तान के लिए गरीब नवाज। हाँ, ये हमारा नसीब नहीं कि हमारे कलमा पढ़ाने के लिए मुस्तफा ने स्पेशल गरीब नवाज को भेजा और अपने बेटे को भेजा। अल्लाह अकबर। और कैसे भेजा? ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा उस्मान हारूनी या हरवनी जो भी आप कह लें, आपके साथ अपने पीर और मुर्शिद के साथ एक बार मक्का शरीफ गए, काबे का तवाफ किया। आवाज आई अब्दुल कादिर हमने तुझे, आवाज आई मोइनुद्दीन हमने तुझे कबूल कर लिया है। उस्ताद कहने लगे बेटे मकबूलियत तो हो गई है लेकिन सनद मदीने से मिलेगी। वहां से सफर मुस्तफ़ा के मदीना शरीफ का किया, वहां जाके सलाम किया, हाजिरी हुई, उसके बाद वापस आ गए। फिर दोबारा अपनी मर्जी से गरीब नवाज शहर मदीना गए, अपनी मर्जी से मस्जिद नबवी में बैठे थे। जो वहां के खादिम थे हुजूर के रोजे के, उन्हें हुक्म हुआ कि जाओ मेरे मोइनुद्दीन को बुला के लाओ, मेरे मोइनुद्दीन को बुला करके लाओ। वो आए, कहने लगे मोइनुद्दीन कौन है? वहां पे कई सारे मोइनुद्दीन थे। और गरीब नवाज सोचने लगे क्या बात है। लोगों ने पूछा क्या है? कहा हुजूर बुला रहे हैं। तो गरीब नवाज के जहन में ये थी कहां मैं और कहां हुजूर की चौखट। गर्दन झुका के बैठे रहे, अपनी जगह से नहीं गए। दूसरे लोग चले गए। आवाज आई मैंने इनको नहीं बुलाया, मोइनुद्दीन चिश्ती को बुलाया है। फिर हुक्म हुआ कि आपको मुस्तफ़ा ने बुलाया है। लिखा है मुअर्रिखीन ने जब दोबारा गरीब नवाज अंदर गए तो फिर हुजूर ने मजार से निकल के गरीब नवाज को सीने से लगाया और फिर पूरा रास्ता और पूरा तरीका तबलीग का सब सिखा के हिंदुस्तान की तरफ भेजा। फिर गरीब नवाज हिंदुस्तान आए। अल्लाह अकबर। हिंदुस्तान में आकर के आपने ढोल नहीं बजाया था, ये भी सुन लें, आपने ढोलक नहीं बजाई थी, आपने तमाशे नहीं किए थे, बल्कि गरीब नवाज अपनी जबान पे या तो कुरान के तराने लाए थे या मुस्तफ़ा की शान के तराने लेकर के आए थे। ये शान मेरे गरीब नवाज की है। अल्लाह अकबर। हाँ, बज़ाहिर तो एक मुफलिस नजर आते थे
लेकिन खुदा की कसम जिस दिन से आपका लंगर चालू हुआ है आज तक उसी शान से चल रहा है, आज तक उसी शान से चल रहा है। और शान ये है लंगर की, पहले भी जब कभी कुछ खत्म हो जाता मुरीद आके कहते, हजरत खादिम आके कहते आज लंगर में खाने नहीं है, मुसल्ले का कोना उठाते, फरमाते जितना भरना है भर के ले जा, मोइनुद्दीन का दरिया बह रहा है। आज सारा जमाना बिलखुसूस हिंदुस्तान गरीब नवाज की खैरात खा रहा है। हम उनका खा रहे हैं तो फिर उन्हीं के गीत गा रहे हैं। गरीब नवाज भारत में तशरीफ लाए। और एक बात और बता दूं, अक्सर ये जो ओहदेदारान होते हैं ना, विधायक नेता, इनकी अल्लाह वालों से बनती क्यों नहीं है? इसलिए नहीं बनती अल्लामा सरदार अहमद साहब कि वो बहुत कोशिश करके लोगों के दिल नहीं जीत पाते, वो बहुत कोशिश करके लोगों के दिल नहीं जीत पाते, और अल्लाह वाले टूटी चटाई पर बैठ करके लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। वाह वाह वाह। हाँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद मेरे हुसैन का शहजादा, करबला की बची हुई अमानत, जब आप करबला से वापस आ गए, आपने दुनिया छोड़ करके तन्हाई में सुकूनत इख्तियार कर ली, जंगलों में बैठ के याद इलाही में मसरूफ रहते थे, जंगलों में बैठ करके। हाँ, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का दौर था, जंगलों में बैठे थे, लेकिन उसे टेंशन ये थी मैं बादशाह हूं, लेकिन लोग इज्जत ज़ैनुल आबिदीन की करते हैं। उसने कहा क्यों ना इन्हें अपनी हुकूमत में शामिल कर लूं, जो लोग इनके हैं वो भी मेरे हो जाएंगे, जो मेरे वो तो हैं ही मेरे। उसने खबर भेजी कि जाओ ज़ैनुल आबिदीन से कहो हमने बुलाया है। जब खबर लेके कासिद गया कि तुम्हें उसने बुलाया बादशाह ने, तो आपने कहा जाओ उससे कह दो हमने दुनिया छोड़ दी है, हमें अपने रब की इबादत में रहने दे। इनकार कर दिया, उसे गुस्सा आ गया, उसने फौजी भेजे और कहा कि तुम नहीं जानते हो, तुमने अपने बाप का सलूक नहीं देखा कि पहले तुम्हें कैदी बनाया था यजीद के सिपाहियों ने, अगर अब भी नहीं मांगोगे तो मेरे सिपाही कैदी बनाएंगे। फरमाने लगे जो तुझे करना है कर ले, हमें तेरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। आपको फिर कैद किया गया, हाथों में हथकड़ी डाल करके फिर बादशाह के दरबार में पेश किया गया। बादशाह कहने लगा देख ली अपनी औकात, सुने उसके जुमले का, तुमने देख ली अपनी औकात, मैंने कहा था मैं तुम्हें कैद करके उठवा लूंगा। फरमाने लगे जा हमारे मुंह ना लग, बड़ी सादगी से फरमाया हमारे मुंह ना लग, तू हमें जानता नहीं है। उसने कहा क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? जैसे इतना कहा ना क्या कर लोगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जलाल आ गया। आपने यूं हथकड़ियों की तरफ देखा, वो टूट के पानी की तरह जमीन पर बहने लग गए। कांप गया बादशाह, कहने लगा ये क्या है? फरमाने लगे सुन, जब नेज़े पे सर चढ़े थे तब भी हम इख्तियार में थे, आज जो कैदी बने हैं तब भी इख्तियार में है। फर्क ये है जो भी करते हैं अपनी मर्जी से नहीं, पैदा करने वाले खुदा की मर्जी से किया करते हैं। हाँ, तो ये अल्लाह वाले होते हैं, इनकी शान ही निराली होती है। तो जो दुनिया वाले होते हैं इस वजह से इनसे जला कर और सोचते हैं ये जल्दी खत्म हो जाए। तो इन राजा महाराजाओं ने बड़े आतंक मचा रखे थे। उसका नाम सुना होगा पृथ्वीराज चौहान का, सुना है जी? कितने लोगों ने सुना? वही बोले, बाकी ना बोले पुलिस ले जाएगी। बंदा ये सोच के नहीं बोल कहीं मौत ना आ जाए। ओ भाई मौत अपने वक्त पे आनी है, जहां लिखी है वहीं आनी है। डर के ना बोल, जोर से बोल, जरा कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। बहुत पृथ्वीराज चौहान, उसने पूरी कोशिश कर ली, गरीब नवाज को हटा ना सका। पानी बंद किया, फौजी भेज के हटाया, लेकिन फिर भी क्या था, लोग गरीब नवाज की तरफ झुके चले जा रहे थे। उसने कहा क्यों ना इन्हें कत्ल करा दूं। क्या सोचा उसने? इन्हें कत्ल करा दूं। एक किलर बुलाया स्पेशली उसने और उससे कहा सुन, अगर तू उस बाबा का सर काट के लाएगा तो मैं तुझे आधी सल्तनत दे दूंगा। आज लोग 2000 में मर्डर कर देते हैं, 3000 रुपए में लोगों की जान ले लेते हैं, और उसे तो मिल भी आधी बादशाहत रही थी। उसने कहा बड़ी बात है जी,
इतने से काम में बाबा का सर काट के लाना है, इतने से काम के लिए इतनी बड़ी सल्तनत। उसने कहा मंजूर है। वाह वाह बहुत तो उसने वो कपड़ा लपेट रखा था जो उनका राजपूतों का स्पेशली लिबास था, उसमें खंजर छुपा लिया कमर के पीछे। और मेरे गरीब नवाज एक दरख्त के नीचे मुस्तफा की हदीसें सुना रहे थे। उसी बीच में लोग बैठे थे, जिसका मकसद हल हो जाता सुनता चला जाता, हल हो जाता सुनता चला जाता। महफिल खत्म हो गई, सारे लोग चले गए, कुछ बचे। उन्हीं में कातिल भी खड़ा था। क्या बात। गरीब नवाज ने पीठ की कातिल की तरफ, और सुने क्या कहा। फरमाने लगे जो जिस नीयत से आया था उसकी नीयत पूरी हो गई, जिसकी रह गई है वो भी अपनी नीयत पूरी कर ले। जो आरज़ू लेके आया था मोइनुद्दीन ने सबको सब कुछ दे दिया है, और जो रह गया है वो भी अपनी हसरत, अपनी जरूरत पूरी कर ले। आपका इशारा कातिल की तरफ था कि जब हमने हर आने वाले को दिया तो फिर तू खाली क्यों जाएगा भाई, तू कत्ल के इरादे से आया, कत्ल कर ले। लेकिन कोई ना बोला। कहने लगे हुजूर सबको मिल गया। लोग जाने लगे, सब चले गए, ये राजपूत कातिल रह गया। गरीब नवाज कहने लगे सबकी मुरादें पूरी हो गई, तू अपनी मुराद पूरी कब करेगा? उसने कहा बाबा कौन सी मुराद? कहने लगे तू मुझे कत्ल करने आया ना, तो चल तू भी अपना काम कर ले। उसने इतना सुना हाथ कांप गए। कहने लगा नहीं बाबा, मैं तो आपका बयान सुनने आया था। अगर बयान सुनने आया था तो फिर खंजर रख के क्यों लाया था? क्या बात है। खंजर रख के क्यों लाया था? कहने लगा राजा, कहने लगा सुनो बाबा, ये राजपूतों की राजपूतों का तरीका है, हम जब चलते हैं खंजर साथ लेके चलते हैं। अच्छा क्या ये राजपूतों का तरीका है, खंजर कमर के पीछे लगा के चलते हैं? कहा हाँ ये राजपूतों का तरीका है। फरमाने लगे ये तो राजपूतों का तरीका है, मगर क्या वो भी राजपूतों का तरीका है जो तूने महल से बादशाह से सल्तनत का सौदा किया था, जो तुझसे बादशाह ने कहा था बाबा का सर काट के ला, आधी सल्तनत दूंगा। जब इतनी बात उसने सुनी है हैरत में कांपने लग जाता है। कहता हजरत जी उस वक्त तो बादशाह था या मैं था, तीसरा कोई न था, आपको किसने बता दिया? अल्लाहू अकबर। गरीब नवाज कहते हैं कि जो तूने राजा से बातें की थी वो भी गरीब नवाज देख रहा था, जो नियत लेके आया है वो भी गरीब नवाज सुन रहा है। इतना सुनना था, चीख निकली, खंजर निकाला, कदमों में गरीब नवाज को रखा। कहने लगा बाबा इतने बड़े बाबा को कत्ल करने आया था, मेरी सजा ये है कि खंजर भी मेरा, सर भी मेरा, अपने हाथों से कत्ल कर दो, मैं जीना नहीं चाहता। गरीब नवाज ने खंजर उठाया, राजपूत के हाथ में दिया। कहने लगे जा चला जा, आइंदा ऐसे मत करना, हम नबी रहमत के बेटे हैं, हम किसी को मारने नहीं आए, हम तो मरने वालों को बचाने के लिए आए। तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह हिंदुस्तान, करामत गरीब नवाज, करामत गरीब नवाज, मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे हम मारने नहीं आए, हम तो मरने वालों को बचाने आए हैं। इतना कह के गरीब नवाज जब चलने लगे दौड़ के कदम पकड़ लिए। कहने लगे बाबा जब सबके काम किए ही हैं तो मेरा भी छोटा सा काम करके चले जाइए। कौन सा काम? कहने लगा अब तक कुफ्र की दुनिया में था, अब कलमा पढ़ा के मोहम्मद की गुलामी में ले लीजिए। अल्लाह अकबर। ये इनके अखलाक थे, ये इनके किरदार थे। इस तरह से दीन फैला। आज पूरी दुनिया गरीब नवाज के नाम के डंके बजा रही है। जिन्होंने उनका नाम मिटाना चाहा वो तो मिट गए, लेकिन हर घर में गरीब नवाज के नाम का नारा लग रहा है। हाँ, और ये वो दरगाह है भारत की जमीन पर जहाँ पे सिर्फ मुसलमानों को नवाजा नहीं जाता। आज भी कोई भी आए, किसी भी धर्म का आए, किसी भी मजहब का आए, बगैर जात के देखे उसको नवाजा जाता है। इसी वजह से दुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा करती है, गरीब नवाज कहा करती है। क्या किसी में हौसला है जो अपने कातिल को इतने अच्छे तरीके से माफ कर दे? आज तो हमें बंदा गाली दे दे तो हम गिरबान पकड़ लेते हैं, तूने कहा कैसे? थप्पड़ मार दे तो जान ले लेते हम बदले में, तेरी हिम्मत कैसे हुई थप्पड़ मारने की? ये जिगर गरीब नवाज का था। कातिल से कहते हैं जा मैंने माफ कर दिया।
अखलाक अच्छे करें। उन्होंने सबको नवाजा है, आज भी सबको नवाज रहे हैं, बिला तफरीक नवाज रहे हैं। और यार जब गैरों को इतना देते हैं तो फिर अपनों को कितना देते होंगे, अपनों को कितना देते होंगे। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीड़ हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। तेरे ख्वाजा से बिगड़ी किस्मतें बनती हैं ऐ कैसर, हम अपना लोहे पेशानी बदलवाने कहाँ जाते, हम अपना लोहे पेशानी बदलवाने कहाँ जाते। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू माअस सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। तमन्नी है सब लोग सुनने के लिए, थोड़ी नहीं अब वक्त भी काफी हो चुका है। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हाँ, वलियों से मोहब्बत करते रहिए, इनसे प्यार करते रहिए, इनसे प्यार करते रहिए। ये मत सोचना कि वली वही है जिसके पास जो है लग्जरी गाड़ी है, वली वही है जिसके पास ऊंचा लब्बा कुब्बा जुब्बा साफा है। नहीं, ये बड़े सादा लोग हैं यार, बड़े सादा लोग हैं। इतने सादा लोग के लोग इन्हें देख के पहचान भी नहीं पाते। क्या बात। हाँ, इन्होंने अपने आप को बिल्कुल मिटा दिया, अपने वजूद को, और खुदा की जात में गुम गए ये लोग, उसकी याद में गुम गए। ये तो जब आंखें खोलते हैं तब भी अल्लाह ही का जलवा नजर आता है, जब आंखें बंद करते हैं तब रब का जलवा नजर आता है। हाँ, अल्लाह वालों से प्यार किया करो, इनसे प्यार करते रहोगे, खुदा की कसम ये यहाँ भी काम आएंगे, वहाँ भी काम आएंगे। इनकी यारी बड़ी सच्ची होती है, इनकी दोस्ती बड़ी सच्ची होती है। उलमाए अहले सुन्नत हैं। एक बात कह जाऊं, मैंने सुना था ऐलान हो रहे थे मस्जिद के ताउन के लिए, लोगों ने ताउन किया होगा, सुन भी रहा था, कुछ लोगों ने ताउन किया। मैं एक बात बता जाऊं भाई, बस आखिरी बात सुन लें बड़ी संजीदगी के साथ। मरना किस किस को है जरा हाथ उठा के बता दें। और चाचा आपको नहीं मरना, हाथ नहीं उठाए, दोनों ना उठाना भाई, अगर जल्दी आ गई तो जिम्मेदार नहीं। एक की बात हुई थी, सबको मरना ना। क्या कोई गारंटी है हमारे पास कि जिस बेटे के शौक पूरे करते करते हमारी कमर झुक गई, ये हमारे बाद हमारे लिए कुरान पढ़ेगा? है कोई गारंटी? कोई गारंटी नहीं। अगर लगे ना कोई गारंटी है तो मुझे भी बताना। हाँ, कभी कब्रिस्तान जाके देख लिया करो, वो बैठी हुई कब्रें, वो टूटे हुए तख्ते, आज कोई उन पे फूल तो बड़ी बात, साहिब कोई मिट्टी डालने नहीं आया। कितनी कब्रों में हड्डियां दिखने लगी, आज कोई मिट्टी डाल के उन हड्डियों को छुपाने तक नहीं आया। ओ भाई, इससे पहले कि तू कब्र का लुकमा बने, इससे पहले कि कब्र तेरा घर बने, अपने जीते जी अपने हाथ से मसाजिद का एहतमाम कर जा, अपने जीते जी अपने हाथ से आखिरत का इंतजाम कर जा। हाँ, कभी अल्लाह तौफीक दे, मस्जिद में अपनी तरफ से पंखा लगवा दे, एक ईंट अल्लाह के घर में लगवा दे। मैं ज्यादा बात नहीं कहता, एक ईंट लगवा, खुदा की कसम, अगर उसके साए के नीचे खड़े होकर कोई सजदा रब को करेगा तो कोई तुझे दुआ दे न दे। हो सकता है कोई ऐसा बंदा भी मस्जिद में आ जाए कि जिससे रब का ताल्लुक बड़ा खास हो, और वो सजदे में सर रख के अपने रब को मनाए, तो जितना करम उस पे रब करेगा उतना करम अल्लाह तेरी कब्र पे नाज़िल फरमा दे। तो अपने हाथ से अपने जीते जी कर जाए। जिसने जितना इनाम दिया था, मैं उसके भी सवाब के लिए भी और अपने भी सवाब के लिए ये हजरत के हवाले करता हूँ कि ये सब मस्जिद में शामिल किया जाए, ये सारा मस्जिद में शामिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, अल्लाह तौफीक दे तो अपने जीते जी आखिरत का इंतजाम कर जाओ, अपने जीते जी कब्र का इंतजाम कर जाओ। और तुझे पता नहीं मेरा नबी मस्जिद से प्यार करने वालों से कितना प्यार करता है। हाँ, अब कोई अपनी जगह ना बैठेगा, सारे लोग उठेंगे, जिसकी जेब में जो भी है मुस्तफा की रजा के लिए उठे और वो सब मस्जिद के लिए लेकर के आए।